पिछले दिनों मैंने YouTube और Instagram पर 3D एडिटिंग की वीडियोस डाली तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्यूटोरियल मांगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर एक तफसीली ट्यूटोरियल बना देता हूँ। अच्छा, तो इस तरह 3D एडिटिंग बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होते हैं उनमें सबसे पहले आता है स्पीच, चाहे वो AI से जनरेटेड हो या फिर रियल हो। उसके बाद आपका स्पीच जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो उसी के मुताबिक आपने 4 से 5 PNGs तैयार करने होंगे। आपने देखा होगा इस तरह की एडिटिंग में जब भी पैसों की बात आती है वहाँ पर नोटों की PNGs आ जाते हैं, और इसी तरह जहाँ पर टाइम की बात होती है वहाँ पर घड़ियाँ आ जाती है। सेम इसी तरह आपने भी अपने स्पीच के मुताबिक PNGs ले लेने हैं। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करने हैं। देखो, आपके एडिटिंग को अट्रैक्टिव और यूनिक बनाने में सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट का ही हाथ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका एडिटिंग प्रोफेशनल लगे तो कम से कम 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करोगे तो आपका एडिटिंग बहुत ही मेसी और अनप्रोफेशनल लगेगा। इसके बाद आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर लगाना है। अब मान लो आपने यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो सब परफेक्टली कर दिया, उसके बाद भी आपका एडिट बेकार है अगर आपने SFX का इस्तेमाल नहीं किया तो। और ये सारे SFX और दीगर एडिटिंग मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एडिटर हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, पहले अपने ऑडियो को इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद बैकग्राउंड बना लेना है। बैकग्राउंड के लिए मैं एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेता हूँ। इसकी Z पोजीशन को कर लेते हैं अराउंड 12,500 तक, ताकि हम कैमरे को मूवमेंट दे तो बैकग्राउंड ज़्यादा मूवमेंट ना करे। अब इसकी साइज़ को बड़ा करें। अब प्लेन बैकग्राउंड तो बहुत बोरिंग लगेगा, तो इसे खूबसूरत बनाने के लिए इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद जगह जगह पर ग्रिड लाइंस ऐड कर लेते हैं। तो अब बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला सीन कुछ इस तरह बने कि सामने से नोट हटे और बीच में से मेरा पहला वर्ड यानी मनी नज़र आए। तो हर एक स्टेप को अच्छी तरह फॉलो करते जाओ।
बार बार टेक्स्ट ऐड करने से अच्छा है कि उसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके सिर्फ कलर और साइज और पोजीशन को चेंज करते जाओ। अब मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि साइड पे मुझे सारा सीन दिखाई दे। वैसे इस तरह के एडिटिंग में कोई ख़ास रूल नहीं होता, मतलब आपको टेक्स्ट का साइज़ और पोजीशन जिस तरह अच्छा लगे वैसे रखें। अब इस सेकंड वाले सीन को थोड़ा सा डेप्थ देना चाहता हूँ। और अब कैमरे को पीछे की तरफ लो और देखो, अगर बैकग्राउंड कम पड़ रहा है तो थोड़ा साइज बढ़ाओ। इस PNGs को थोड़ा Z पोजीशन से आगे की तरफ ला रहा हूँ। अब कैमरे को पहले वाले जगह पर सेट करो और मोमेंट के लिए नल लेयर का इस्तेमाल करो। और याद रखें कि हर मोमेंट के लिए अलग अलग नल बनाएं। जहाँ पर एक नल मोमेंट का एंड वाला की फ्रेम है वहाँ से 4-5 फ्रेम पीछे से दूसरा नल रखें ताकि आपके कैमरे का मोमेंट रुके ना।
अब इस वक्त आप जो भी टेक्स्ट या फ़ोटो या जो भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके कैमरे का जो पोजीशन है अब वही जगह देख सकते हो, और जो आप ऐड करोगे उसका पोजीशन डिफ़ॉल्ट होगा। इसलिए पहले आप उसे कैमरे के सामने ले आए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कैमरे और नल पर एक मुकम्मल तफसीली ट्यूटोरियल बनाऊँ तो कमेंट में मुझे बताएं।
है।